राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट्स को पढ़ रहे हैं। बेसिकली रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट में। तो आज हम पढ़ेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, स्पेशली पीजी के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो जब हम पढ़ते थे, कोई रिएक्शन याद रहे ना रहे, बट ये रिएक्शन हमें ज़रूर याद। ये हो गई, एल्डोल हो गई, ये कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो हमें हमेशा याद ही रहती थी, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी फेमस रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट थी, तो खूब अच्छे से पढ़ते थे। इजी भी है। तो चलिए समझते हैं इस रिएक्शन को। देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। सिंपल एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमें एसिडिक मीडियम मिलेगा। अब एसिडिक मीडियम हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाहे HCl ले लें, H2SO4, इससे पहले वाली रिएक्शन में हम देख चुके हैं। तो हम लोग कुछ भी करके, इससे पहले वाली रिएक्शन क्या थी, डाई-इन-ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट, है ना। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या था कि वहाँ पे भी एसिडिक कंडीशन थी, यहाँ पे भी एसिडिक कंडीशन है। तो आप एसिड्स को हमेशा याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको बताया था कैसे पहचानेंगे, जो पीरियोडिक टेबल में 1 और 2 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके साथ जो एसिड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जैसे क्या, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कि नहीं। ठीक है, KCl हो गया, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। देखिए, मतलब एसिडिक नेचर होता है इनका। अब मैंने आप क्या सिंपली तरीका बताया था, H+ हमें दिख रहा है, हमें पता है कि इसका s ऑर्बिटल एम्प्टी है। स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको, और इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन दे सकता है, या तो ये ऑक्सीजन या तो ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई से भी ऑक्सीजन से आप डोनेट करा दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, कुछ भी X लगा दिया, तब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर आपका ये OH यहाँ पे डोनेट करेगा। बट फ़िलहाल यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपका एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप किसी से भी डोनेट कराइए। अभी आगे हम देखेंगे कुछ कुछ एग्जांपल्स को। ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, बनाएगा क्या, H2O। इस पे पॉजिटिव चार्ज H2O ही हो जाएगा ना ये, फिर ये आराम से यहाँ से निकलेगा और यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मिथाइल लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। ये कैसा कार्बोकैटायन है भाई, टर्शरी कार्बोकैटायन, है ना, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली टर्शरी कार्बोकैटायन स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, स्टेबल होता है अपनी जगह पे। बट अगर मैं यहाँ पे किसी इस वाले कार्बन पे प्लस ले आऊँ, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी ना। तो बैक बॉन्डिंग जो है वो टर्शरी से भी ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हम क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे, और अब यहाँ क्या होगा, ये कार्बन, इस पे एक मिथाइल है, इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस पे आया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और यहाँ से ऑक्सीजन बहुत ही आराम से क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन दे भी क्यों रहा है कार्बन को। पहली कंडीशन कि इसका एक p ऑर्बिटल खाली है, p ऑर्बिटल खाली है कि नहीं। दूसरा, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये इसका जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसमें अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा आफ्टर डोनेशन, और ये यहाँ से अपना हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक कराएगा, यहाँ H+ आसानी से निकल जाएगा। हम एसिड लिए हैं, एसिड सपोज HCl, तो Cl- है, ये H+Cl- के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो बन क्या रहा है यहाँ पे, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा, और साथ में हमें HCl जो हमारा रिएजेंट था हमें वैसे ही मिल जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई एक जनरल रिएक्शन जो आपको बुक्स में देखने को आराम से मिलेगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पिनोकोलोन जो रिएक्शन है वो क्या होती है, 1,2-डाइऑल में होती है। ये मैं बताना सॉरी भूल गई थी, 1,2-डाइऑल था ना वो, देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, 1,2-डाइऑल, ऑल ग्रुप है, अल्कोहल। ठीक है, चलिए अब कुछ टिपिकल एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत ही फेमस है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब भी आप, चलिए यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, बट यूट्यूब से समझने के बाद आप कोई बुक ले लीजिएगा, चाहे वो जेई मेंस की हो, सॉरी जेई की बुक हो वो, और आप ले सकते हैं मॉडर्न ABC की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक होती है IFAS की, जो जिसमें मतलब ये क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, थ्योरी नहीं, इनमें क्वेश्चंस, इनका क्वेश्चन बैंक आप लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको प्रदीप्स मिल जाती है, प्रदीप्स ऑब्जेक्टिव बुक, शायद अब चल भी ना पा रही है, जब हम लोग 11th-12th में थे तो ये बुक बहुत पढ़ते थे हम। अगर मिल जाए प्रदीप्स ऑब्जेक्टिव बुक तो आप इसे देख सकते हैं। और इसके अलावा एक चौहान करके भी कोई बुक आती है, मुझे इन राइटर का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगी आपको। इनकी भी बुक काफ़ी अच्छी होती है, जेई के ही राइटर हैं, जेई की बुक लिखते हैं, देख लीजिएगा, तो आप जेई की बुक ले सकते हैं। तो मॉडर्न ABC, IFAS, ये तो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। जेई की भी जो भी किताब आप लेंगे जेई वाली लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद इन बुक से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन पे थे, यहाँ पे अगेन जैसे यहाँ मैंने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन हम दे रहे हैं। अब चीज़ समझिए, बात में क्या कहना चाह रही हूँ, देखो मिथाइल है, हमें इतना पता है, मिथाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो, क्योंकि मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपनी तरफ से, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस वाले OH का जो लोन पेयर है ये डोनेट होना चाहिए था हाइड्रोजन के पास, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि कायदे से तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये H+ को कैप्चर जल्दी करेगा, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब हम इस चीज़ को समझते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों से प्रोटोनेशन करवा देंगे, ठीक है। कैसे करवाएंगे, जैसे मैं पहले इसी से करवा रही हूँ, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH2 लग के यहाँ पे क्या, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मैं सीधे पॉजिटिव चार्ज ही दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब उसके बाद इस वाले OH से प्रोटोनेशन करवाते हैं, यहाँ मिथाइल भी लगा है, और अब हमारा इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये अब यहाँ ज़रा अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करो। काउंट कैसे करेंगे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, लगे हुए 2 हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने
4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसके बगल वाला भी अल्फ़ा कार्बन है बट इस पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इधर आते हैं, यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पे एक तो मिथाइल लगा है, एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये वाला 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन इस पे है ही नहीं, तो इस पे कितने 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन इस पे मिल रहे हैं तो ये मोर स्टेबल है और इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनता। कॉपी में लिखिए और कट करिए, और कट करने के लिए हमेशा रेड स्केच पेन लेके मोटा सा कट किया करो ताकि एग्ज़ाम में भी याद रहे। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है। इन सबको एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटाते हैं। अब देखिए इस वाली रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए इस वाली रिंग के अकॉर्डिंग, बट नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 4 मेंबर रिंग बनेगी जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेन वाली होती है, तो ये नहीं बनेगी। इस रिंग के अकॉर्डिंग रिंग के अल्फ़ा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि रिंग एक्सपेंशन होगा, है ना। रिंग एक्सपेंशन करेंगे कैसे, देखो मिथाइल है ये, देखो अल्फ़ा तो ये कार्बन हो गया, इसके बगल वाला बीटा कार्बन ये भी है, ये भी बीटा है, तो कौन सा वाला बीटा ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पे आपका मिथाइल लगा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस कार्बन पे बढ़ा रहा है, इस वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पे आएगा माइनस और ये अटैक करेगा। अब कितने 5 मेंबर से कितनी 6 मेंबर रिंग बन रही है कि नहीं, बनाइए। 6 मेंबर रिंग बन गई। अब इसको अच्छे से हमें सॉल्व करने के लिए हमेशा नंबरिंग कर लेना चाहिए। 1 2 ये 3 4 5 और 6, सो 1 और ये 2 3 4 5 और 6 वाले कार्बन पे हमारा मिथाइल लगा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 6 वाले कार्बन पे क्या लगा है भैया, मिथाइल, ठीक है। और 5 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 2 पे हमारा क्या लगा है, OH ग्रुप, ठीक। और 2 क्योंकि अल्फ़ा कार्बन है तो इसी पे आएगा आपका पॉजिटिव, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से डोनेट हो जाएगा। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, विद अ मिथाइल, समझ में आ रहा है। तो मिथाइल की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसी की वजह से हमने ये प्रोडक्ट बनाया, वरना ये ओ जो है वो इधर बनता। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पे भी आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे कुल मिला के बात क्या बताई जा रही है आपको, एक सेकेंड, ये हमारा डैश पे है, OH हमारा यहाँ पे वेज पे, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका क्या बताना है, एसिडिक कंडीशन हमें दी हुई है और हमसे बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट बता दीजिए कि क्या प्रोडक्ट आप इस रिएक्शन में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप 6 मेंबर रिंग देखेंगे आप इसकी ओरिजिनल फॉर्म बनाएंगे। ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसकी, ये चेयर फॉर्म, ठीक है, ये ओरिजिनल। अब हमें कुल मिला के देखो, हमें इतना पता है इन 4 कार्बन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ही 2 कार्बन है जिस पे ग्रुप लगा हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए जैसे ये वाला ऑक्सीजन है नीचे रखिए, और ये मिथाइल आपका अबव द प्लेन, ये मिथाइल आपका बिलो द प्लेन, और ये ऑक्सीजन OH आपका यहाँ, ठीक है। अब मैंने क्यों ऐसा किया है, देखो जब आप देख रहे हैं 1,2 डाइऑल है तो कहीं ना कहीं आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि एक OH निकलेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। 1,2 डाइऑल की क्या रिएक्शन होती है, यही तो होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो हम अगर मैं आप यहाँ पे कर दूँ इन 2 कार्बन पे, या इन 2, कोशिश किया करो या तो इन 2 कार्बन पे आप रहें या फिर इन 2 कार्बन पे रहें, क्योंकि रिएक्शन यहाँ से
प्रोसीड कराना ईजी रहता है थोड़ा सा, ठीक है। हमें एसिडिक कंडीशन दी हुई है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सिंपल हम नॉर्मल जीओसी अप्लाई करके इसको यहाँ अटैक कराएंगे और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। मिथाइल विद अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज OH और एक यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इतना तो समझ आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे, अल्फा बीटा, इसके बगल वाला कार्बन, ये वाला भी अल्फा है और ये भी बीटा है, ठीक है। बट हमें इतना पता है कि अल्फ़ा से बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्फ़ा पे हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराऊँ, यहाँ अल्फ़ा पे पॉजिटिव आए, तो पीछे से बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन देने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं, स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। इसलिए हम इन दोनों को ब्रेक नहीं कराएं। देखिए, आप जब भी रिएक्शन सॉल्व करिए, चाहे जो भी आप बॉन्ड ब्रेक कराइए, चाहे बॉन्ड फॉर्म कराइए, बट उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। मैं यहाँ पे हर एक स्टेप पे आपको प्रॉपर रीज़न बताते हुए चल रही हूँ मैकेनिज़्म में, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, और कुछ नया नहीं बता रही मैं। कुछ 4-6 चीज़ें मैं हर स्टेप में नई बता दूंगी, बट हम लोग यूज़ तो जीओसी कर रहे हैं ना, और जीओसी हम पढ़ चुके हैं, तो जीओसी के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम मैकेनिज़्म सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मतलब हो भी जाएगा सॉल्व, ऐसा नहीं है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब कि आप कोई भी स्टेप करिए, बट उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ से हमें बैक बॉन्डिंग इजीली मिल सकती है, इसलिए हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, एक मिथाइल लगा है, साथ में यहाँ पे OH और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज तो इस पे भी है। देखो, मैंने ये स्टेप ओपन कर दिया है, एक्चुअली ये 1 स्टेप रिएक्शन है। यहीं जैसे इस पे नेगेटिव आएगा, ये इस पे अटैक कर देगा, ऐसा होता है। बट मैं थोड़ा समझाने के लिए, अब ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। इसको आप इंक्लूड मत करिएगा, अभी मैंने समझाने के लिए बस लिखा हुआ है। तो जब हम इस पे अटैक कराएंगे तो बन क्या रहा है हमारे पास, देखिए 5 मेंबर रिंग बन रही है, इतना पता है ना। ऐसे 5 मेंबर रिंग बन गई, ठीक। इस पे मिथाइल लगा है, OH, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना। और हमें OH पे लोन पेयर रहते हैं, पता ही है। यहाँ से ये इसको दे देंगे, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बन क्या रहा है, बेसिकली 5 मेंबर रिंग बन रही है। 5 मेंबर रिंग बनाओ, एक कार्बन पे मिथाइल लगा है, दूसरे मतलब इसी सेम कार्बन पे क्या हो रहा है, ये तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, ये। अच्छा देखिए, आपको क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और आपको आंसर में मे बी ये स्ट्रक्चर मिल जाए, मे बी ये स्ट्रक्चर मिल जाए, कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आप कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि जब भी 6 मेंबर की रिंग की बात होगी, तो आपको इस चेयर फॉर्म में ही रिएक्शन प्रोसीड करानी है। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रीअरेंजमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।